हेलो बच्चों, आज हम रैखिक प्रोग्रामन चैप्टर 12 विविध प्रश्नावली का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। कल एक क्वेश्चन करवाया था, क्वेश्चन नंबर 5। आज 6 करते हैं। ये परिवहन संबंधी क्वेश्चन है। दो अन्न भंडारों ए और बी की भंडारण क्षमता क्रमशः 100 क्विंटल और 50 क्विंटल है। उन्हें 3 राशन की दुकानों डी, ई और एफ पर अन्न उपलब्ध कराना पड़ता है, जिनकी आवश्यकताएं क्रमशः 60, 50 और 40 क्विंटल हैं। तो अब इसका बनाते हैं हम। हमें दिए हुए हैं 2 अन्न भंडार ए और बी। हम एक बॉक्स यहाँ बनाएंगे, ए अन्न भंडार है, और एक बॉक्स हम यहाँ बनाएंगे बी। ए और बी दो हमने अन्न भंडार बनाए। इसकी क्षमता 100 क्विंटल है और इसकी क्षमता 50 क्विंटल है। अब यहाँ से 3 दुकानों पर, राशन की दुकानों पर, दुकानें डी, ई, एफ है। एक दुकान हम यहाँ बना देते हैं डी, एक दुकान यहाँ बना देते हैं ई, और एक दुकान हम यहाँ बना देते हैं एफ। इन 3 दुकानों पर इन 2 अन्न भंडारों से, गोडाउन से जाता है। यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ पे इस तरह एरो लगा देंगे। अब डी की आवश्यकता कितनी है? 60 क्विंटल है। ई की आवश्यकता 50 क्विंटल है और एफ की आवश्यकता 40 क्विंटल है। अब ए ने डी को भी देना है, ई को देना है, एफ को देना है। इन तीनों को देना है ए ने, और बी ने भी इन तीनों को देना है। अब देखो, ए 100 क्विंटल है, इसकी बी की 50 है, तो 100 और 50 कितना हो गया? 150। इन 3 दुकानों का देखो, 60 और 50 110 और 40 150। इन तीनों का मतलब जितना यहाँ पे गोदाम में जितना भी अन्न है वो इन 3 दुकानों पर जाता है। अब माना कि ए से डी को कितना जाता है? x क्विंटल। ए यहाँ से ए ने डी को x क्विंटल भेजा, ए ने ई को माना y क्विंटल भेजा। अब ए से एफ में यहाँ कितना जाएगा? 100 था इसका, 100 में से x भी दे दिया, y भी दे दिया, बचा यहाँ 100 माइनस x माइनस y। अब आते हैं बी पर। बी ने देना है डी को, बी कितना देगा डी को? अब ये देखना है हमें, बी इतना जाएगा। 60 इसकी क्षमता है, आवश्यकता है 60 में से x से ले चुका, तो यहाँ से जाएगा 60 माइनस x। इसी तरह से बी ने ई को देना है, ई की आवश्यकता 50 है, y ये ले चुका है, 50 माइनस y। और बी ने एफ को देना है, इधर जाएगा, इसकी क्षमता 40 है, 100 माइनस एक्स माइनस वाई ले चुका है ये, 40 माइनस 100 माइनस एक्स माइनस वाई। तो ये कैसे? माइनस 100 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 60 प्लस एक्स प्लस वाई, ये हो गया इसका। अब लिखेंगे हम क्या? माना अन्न भंडार ए से x क्विंटल राशन दुकान डी को तथा y क्विंटल राशन दुकान ई को जाता है। ये डायग्राम सिखा दिया आपको मैंने बनाना है। डायग्राम कैसे बनेगा? अब आते हैं इसकी समीकरण कैसे बनेंगी, व्यवरोध कैसे बनेगा। अब पहले x जा रहा है, यहाँ से x क्विंटल दिया, तो x या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, y भी या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, माइनस में तो हो नहीं सकता। तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड, अब यहाँ पे आ जाओ, एक ये बन गई, इन दो की मैंने एक बना दी, x और y की एक समीकरण बना दी, क्योंकि हमने जो 12.1 और 12.2 में क्वेश्चंस करे थे, पिछली वीडियो में समझाए हुए हैं,
तो इनसे जो होता है ये पहले चतुर्थांश में बन जाएगा। जब दोनों 0 से बड़े होंगे तो ग्राफ फर्स्ट चतुर्थांश में बन जाता है। अब आ जाओ इस पे 100 माइनस एक्स माइनस वाई, ये भी 0 से बड़ा होगा। एक्स प्लस वाई को इधर ले आएंगे, 100 इज़ ग्रेटर देन एक्स प्लस वाई। अब एक्स प्लस वाई की तरफ नोक है, इसको हमें ऐसे करके लिख लूँगी, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100। ये नेक्स्ट इक्वेशन बन गई। आगे फिर यहाँ पे 60 माइनस एक्स, ये सब 0 ये 0 से बड़े होंगे। अब 60 माइनस एक्स लेते हैं, 60 माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स को इधर ले आए, 60 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 60। नेक्स्ट है यहाँ पे 50 माइनस वाई, 50 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई को इधर ले आए, 50 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, या वाई इज़ लेस देन इक्वल टू 50। नेक्स्ट हमारे पास ये है -60 प्लस एक्स प्लस वाई, तो -60 प्लस एक्स प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे चाहे यहाँ से शुरू कर दो, नहीं तो यहाँ से हम वहाँ ऊपर सॉल्व कर चुके हैं तो यहाँ से शुरू कर दो। 60 को इधर ले आएंगे, एक्स प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 60। निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत जितने भी हमारी इक्वेशंस बनी हैं ये सब व्यवरोध हैं। इसके बाद हमें जेड निकालना है। जेड का कैसे निकालेंगे? जेड को निकालने के लिए हमें इस टेबल की जरूरत पड़ती है। ये टेबल है हमारे पास कि प्रति क्विंटल परिवहन व्यय ए से डी को जा रहा है 6 रुपये के हिसाब से, ए से ई को जा रहा है 3 रुपये के हिसाब से, 3 रुपये पर क्विंटल। ए से एफ को जा रहा है 2.50 मतलब 2.5 रुपये के हिसाब से। ऐसे बी के साथ रेट दिए हुए हैं, बी से डी को जा रहा है 4 रुपये, बी से ई को जा रहा है 2 रुपये और बी से एफ को जा रहा है 3 रुपये के हिसाब से। अब इसमें ए से डी को 6 रुपये के हिसाब से जा रहा है तो यहाँ लिख देंगे ₹6। ए से ई को जा रहा है 3 रुपये के हिसाब से 3 रुपये, ए से एफ को जा रहा है 2.5 रुपये के हिसाब से तो 2.50 रुपीज़। फिर बी से डी को 4 रुपये के हिसाब से, बी से ई को 2 रुपये के हिसाब से और बी से एफ को 3 रुपये के हिसाब से। जेड के लिए हम इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे। सबको आपस में गुणा करेंगे और सबको जोड़ देंगे। तो ये है 6 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2.50 इंटू 100 माइनस एक्स माइनस वाई, 4 इंटू 60 माइनस एक्स, 2 इंटू 50 माइनस वाई एंड 3 इंटू 40 माइनस 100 माइनस एक्स माइनस वाई। इसको 6x प्लस 3y, इसको इससे गुणा करेंगे 250 आ जाएगा, फिर गुणा करते 2.5x माइनस 2.5y। ये हमने सब बड़े ब्रैकेट में रखा और ये जो ये ब्रैकेट है इसको इधर सॉल्व करेंगे। इसको 4 को 60 से करा 240 माइनस 4x, यहाँ पे 100 आ गया माइनस 2y, यहाँ पे माइनस 60 है तो पहले इसको सॉल्व करके लिख दिया -60 प्लस x प्लस वाई। अब इसको अंदर ही अंदर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम, तो 6x प्लस 3y प्लस 250 माइनस 2.5x माइनस 2.5y और इसको सॉल्व करो 240 माइनस 4x प्लस 100 माइनस 2y माइनस 180 प्लस 3x प्लस 3y। अब 6x में से 2.5x इकट्ठा लिख लिया और माइनस 4x प्लस 3x सब x वालों को इकट्ठा ले लिया, y वालों का सबको इकट्ठा एक ब्रैकेट कर दिया और जितने नंबर हैं जैसे 250 240 प्लस 100 माइनस 180 ये सब हमने एक ब्रैकेट में इकट्ठे ले लिए। 6 और 3 9x, 9 में से 6.5x माइनस होगा, 3 और 3 6y और इसमें से माइनस 4.5y और ये 590 और माइनस 180 कर देंगे हम इसको। ये आ जाएगा 2.5x, ये आ जाएगा 1.5y और ये आ जाएगा 410। 2.5x प्लस 1.5y प्लस 410। अब ये हमारे पास जेड आ गया निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत। ये सब हमारे पास व्यवरोध दिए हुए हैं,
समीकरण है और ये जेड आ गया। इसका हमें न्यूनतमीकरण करना है कि न्यूनतम परिवहन व्यय कितना होगा। अब ये x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100, इसका संगत समीकरण निकाल लेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। एक बार y को 0 रखेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, x को 0 रखेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। बिंदु आ जाएगा 100 0 एंड 0 100। छायांकित भाग देखेंगे तो 0 0 रख देंगे इस समीकरण में। 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 100, 0 इज लेस देन 100, तो ये सत्य है। इसका अभी हम ग्राफ बनाते हैं। हमारे पास बिंदु है 0 100 एंड 100 0। इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। इस लाइन का नाम हो, दोनों तरफ एरो लगाएंगे। इस लाइन का नाम होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अब 0 0 रखने पे सत्य आ रहा था, तो जिस तरफ 0 0 है शेड इसकी उस तरफ होएगी, मीन्स इस तरफ हम शेड करेंगे। इधर की तरफ एरो लगा दिया हमने। अब हम दूसरी समीकरण लेते हैं, x प्लस वाई। एक इसमें ये भी करेंगे, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वाई एंड y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, अतः छायांकित भाग प्रथम चतुर्थांश में होगा। अब नेक्स्ट समीकरण लेते हैं हम, x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 60। इसका संगत समीकरण हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। y को 0 रखेंगे, x 60 आ जाएगा, x को 0 रखोगे y 60 आ जाएगा। बिंदु हो जाएंगे 60 0 एंड 0 60। अब छायांकित भाग देख लेते हैं। इसमें 0 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 इज़ ग्रेटर देन 60, ये असत्य है। इसका ग्राफ बनाते हैं हम। ये बिंदु है 60 0, ये बिंदु 60 0 एंड ये बिंदु है 0 60। इन दोनों लाइनों को मिलाते हुए हम ग्राफ बनाएंगे इसमें, और ये दोनों लाइनें भी कुछ समांतर होंगी। ये दोनों लाइनें बिल्कुल समांतर होंगी। अब इसमें आया था असत्य, 0 0 रखने पर सत्य आ गया था हमारा, मतलब 0 0 की तरफ शेड नहीं होगी। अब वो इधर के साइड, जिस तरफ 0 0 नहीं है उधर की तरफ शेड होगी। नेक्स्ट है x इज लेस देन इक्वल टू 60। इसका संगत समीकरण होगा x इज इक्वल टू 60, और x इज इक्वल टू 60 का मतलब होता है y अक्ष के समांतर। ये जो लाइन होगी ये y अक्ष के समांतर होगी। और छायांकित भाग देखते हैं, 0 0 रखेंगे, 0 इज़ लेस देन 60, सही है, मतलब जिस तरफ 0 0 है शेड उस तरफ होगी। अब x इज इक्वल टू 60, 60 यहाँ पे होता है x अक्ष पर, तो y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर ये लाइन आ जाएगी, और इस लाइन का नाम होगा x इज इक्वल टू 60। इधर ऊपर और नीचे एरो बन जाएगा इसमें। और सत्य आया था, छायांकित भाग कर रहे थे हम, जिधर 0 0 होगा शेड उस तरफ होनी है, मीन्स इस तरफ को शेड होगी। उसके बाद है y इज़ लेस देन इक्वल टू 50। इसका संगत समीकरण y इज इक्वल टू 50, जो x अक्ष के, y इज इक्वल टू 50 का मतलब x अक्ष के समांतर, यहाँ पे x अक्ष के समांतर हो जाएगी ये लाइन। छायांकित भाग हम 0 0 पे देखेंगे तो ये 0 वैल्यू रख देंगे, 0 इज़ लेस देन 50, सत्य है ये बात, मीन्स जिस तरफ 0 0 होगा शेड उस साइड होगी। y इज इक्वल टू 50, y की लाइन ये वाली है, 50 यहाँ पे होगा 40 और 60 के बीच में। यहाँ पे x अक्ष के समांतर रेखा आएगी, इस रेखा का नाम y इज इक्वल टू 50। शेड 0 0 की तरफ हो रही है, इस तरफ शेड होएगी इसमें, मतलब ये एरिया, इधर भी लाइन है, इधर भी लाइन है, इधर भी लाइन है, इधर का एरिया, ये जो एरिया, ये इसमें शेडेड पोर्शन होगा। आप इस पोर्शन को शेड करके शो करोगे। अब इसमें हम कोणीय बिंदु देखेंगे कौन कौन से हैं। वो चारों कोने कौन से हैं जिसमें शेड हो रही है। एक ये बिंदु हो गया 60 0, एक ये बिंदु हो गया, इसको भी हम निकाल लेंगे। इन दो का हम
ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, इन दो का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल के, एक ये बिंदु है इस वाली रेखा का और इस वाली रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु, एक ये बिंदु है, ये भी इस रेखा और इस रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो ये अब हम निकालते हैं। देखो ये रेखा है x प्लस वाई, ठीक है, और ये रेखा x इज इक्वल टू 60, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 और x की वैल्यू है 60 वैल्यू यहाँ रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 40, बिंदु आ जाएगा 60 40। ये बिंदु जो हमारा होगा ग्राफ का, ये बिंदु 60 40। अच्छा, अब ये बिंदु निकालेंगे, इसमें y की वैल्यू 50 है, y 50 होगा मतलब, और x की वैल्यू ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, जब y 50 रखेंगे तो x भी 50 आ जाएगा, तो ये बिंदु हमारा 50 50 हो जाएगा। अब इस पे आते हैं, ये रेखा है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, यहाँ पे ये रेखा हमारी y इज इक्वल टू 50 है, तो y की वैल्यू जब 50 रखेंगे हम तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 ये वाली रेखा है, और y इज इक्वल टू 50, इन दो का y की वैल्यू 50 रखेंगे तो x आ जाएगा 10, बिंदु हो जाएगा 10 और 50। इस बिंदु का हम, ये वाला बिंदु होगा हमारा 10 50, तो हम चारों बिंदु आ गए हमारे पास। अब कोणीय बिंदु हैं ये चारों, इन बिंदुओं के नाम रख देंगे हम, ए इसका, बी ये, सी ये और डी ये। सुसंगत क्षेत्र ए बी सी डी परिबद्ध है, चारों तरफ से बंद है। अब कोणीय बिंदु ए बी सी और डी, ये 10 50 था, बी 50 50 10 50। अब x की वैल्यू 10 रखेंगे और y की वैल्यू 50, z में हम मान रखेंगे x और y का, x 10, यहाँ से x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 50, ये 2.5 है, ये 1.5 है। सॉल्व करेंगे इसको, 510 आ जाएगा। इस तरह से ये 50 50 रख के सॉल्व करेंगे z को तो 610 आएगा। 60 40 रख के सॉल्व करेंगे तो 620 आ जाएगा, और 60 0 रखेंगे z में तो 560 आ जाएगा। हमें न्यूनतम चाहिए, मिनिमम तो न्यूनतम हो गया, यहाँ पे न्यूनतम लिख दो चाहे मिनिमम लिख दो। न्यूनतम मान आपका, मिनिमम मान 510 है। अब हम लिखेंगे बिंदु 10 50 पर z का न्यूनतम मान 510 होगा। 10 50 इसका मतलब क्या हुआ कि अन्न भंडारण ए से d को 10, क्योंकि 10 वैल्यू x की है और y की वैल्यू 50 है, e को 50 और f को जो बचे हुए टोटल 100 था, 100 में से 10 चले गए, 50 चले गए, 60 चले गए, 100 में से बचे 40 और f को 40, और अन्न भंडारण b से d को 50, e को 0 और f को 0 क्विंटल राशन जाएगा। 0 कैसे हुआ, अब ये देखो, अब देखो ये ए से गए 10, इसको गए, ठीक है, y को गए 50, 10 चले गए, 50 चले गए, 60 चले गए, 100 में से 60 चले गए, बचे कितने 40, तो f को गए 40। अब यहाँ देखो इधर b से d को गए, x 10 थे, 60 में से 10 गए 50, तो 50 गए b से d को। b से a को कितने गए, y की वैल्यू 50 थी, 50 में से 50 गए 0, इस तरह से b से e को जो गए वो 0 गए। और फिर b से f को कितने गए, -60 था, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 50, 50 और 10 कितने हो गए 60, 60 में से 60 गए 0, तो यहाँ से इसको b से f को 0 क्विंटल समान गया। अच्छा, एक बात आप ध्यान रखोगे कि जितने भी परिवहन वाले क्वेश्चन हैं
उसमें ग्राफ तकरीबन इस टाइप से बनता है कि 2 समांतर लाइनें ये हैं, 2 समांतर लाइनें ये हैं, और बीच की जो 2 समांतर लाइनें हैं इस टाइप का ग्राफ बनता है। 2 समांतर लाइनें यहाँ आएंगी, 2 समांतर लाइनें यहाँ आएंगी और 2 समांतर लाइनें यहाँ पे आएंगी। वो नंबर के हिसाब से होता है कि कौन सा नंबर है। और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा ढंग से, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू।